तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते और आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो ऐसे में आपको किस तरीके से ग्रो ऐप की मदद से अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन लेना है, किस तरीके से यहाँ पे आपको प्रोसेस करनी होती है, कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, कितना अमाउंट आपको यहाँ से मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में जानने वाले। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर्स में आपको ऐसी यूनिक वीडियो मिलती रहे। तो अगर आप ग्रो ऐप की मदद से म्यूचुअल फंड के अंदर लोन लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ग्रो ऐप को ओपन करूंगा। तो जैसे ही आप ग्रो ऐप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको तभी लोन मिलेगा जब आपके पास म्यूचुअल फंड होंगे और म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर होल्डिंग होगी। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कितने अमाउंट की होल्डिंग होनी चाहिए, कितने अमाउंट तक का आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको क्रेडिट का ऑप्शन आता है तो आपको क्रेडिट के ऊपर क्लिक कर देना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके ग्रो ऐप के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं आता है तो उस टाइम आपको क्या करना है, ग्रो क्रेडिट नाम के एक एप्लीकेशन से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रो क्रेडिट एप्लीकेशन से आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस मोबाइल नंबर से और जिस ईमेल आईडी से आपने ग्रो के अंदर अकाउंट बनाया, सेम मोबाइल नंबर सेम ईमेल आईडी से आपको इस ऐप के अंदर भी अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सेम ईमेल आईडी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और सेम यहाँ पे देखिए आपका पिन भी वर्क करेगा। तो वही पिन डालना है जो आपने ग्रो के अंदर आप डाल के लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी और पिन डाल के लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मेरे इसमें काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके इसमें हो सकता है कुछ अलग ऑप्शंस आए। पर म्यूचुअल फंड से लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे देखिए लोन ऑन म्यूचुअल फंड आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे देखिए आपको अप टू 2.5 CR तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे देखिए एक चीज स्टार्टिंग में लिखी हुई है 2 करोड़ तक का आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके पास कितने म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इनके स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो 1% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। मोटा माटी अगर आप जोड़ेंगे तो ये 12% निकल के आ जाता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको क्रेडिट लाइन ऑफर की जाती है और इसका क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे आप केवाईसी वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए विड्रॉ लिमिट आप एनी टाइम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए की लिमिट ले ली और आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए की जरूरत है तो अगर आप 1 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे तो उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। पूरे 10 लाख के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक चीजें समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखिए ये चीजें वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले आपको अपना म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसके बिहार के ऊपर आपको एक लिमिट दी जाएगी, जो भी आपकी लिमिट रहेगी उसी को आप विड्रॉ करेंगे। जैसे ही आपकी लिमिट आ जाएगी तो यहाँ पे क्रेडिट जो भी लाइन रहेगी उसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी केवाईसी करनी होगी और जो भी आपके म्यूचुअल फंड रहेंगे उन्हें यहाँ पे प्लेज करना होगा। जैसे कि ग्रो के अंदर एक ऑप्शन है स्टॉक प्लेज करने का, बट उसके अंदर क्या होता है जो भी स्टॉक को प्लेज करेंगे उससे आप सिर्फ स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग को यहाँ पे प्लेज करेंगे तो उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग क्रेडिट लेंडर की बात करें तो यहाँ पे डीएसपी फाइनेंस है, ये आपको लोन प्रोवाइड करेगा आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर। अभी आप में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम हमारे म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन लेंगे तो इसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो आपको ये रहने वाला है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए का म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है तो अगर आपको पैसे की जरूरत होती है उस टाइम अगर मार्केट क्रैश हो रही होती है तो जो भी आपकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग रहेगी उसके अंदर आपको काफी बड़े लॉस फेस करने को मिलेंगे। तो इस केस में आपको सबसे बड़ा ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी आपकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग रहेगी आप उसे प्लेज करेंगे, उसके ऊपर मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो पे करेंगे। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कोई भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग आपको सेल नहीं करनी है। जब भी आपके पास पैसा आएगा इस लोन अमाउंट को पे कर दीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप लोन लेना चाहते हैं इनका बेसिक क्राइटेरिया है 50,000 रुपए का आपको कम से कम लोन लेना होगा। अगर आपकी 50,000 रुपए से ज्यादा की होल्डिंग है तभी आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिलेगा। अगर आपकी होल्डिंग 50,000 के ऊपर है, 60,000, 70,000 इस टाइप की आपकी होल्डिंग है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक अ लोन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपकी होल्डिंग ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एरर आ चुकी है कि जो भी मेरा फंड है अनसफिशिएंट फंड है, यानी कि जो मेरे फंड है वो 50,000 से नीचे। अगर मेरे फंड की वैल्यू 50,000 रुपए के ऊपर आ जाती तो यहाँ पे इजिली मुझे लोन का ऑप्शन आ जाता। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। तो अगर आपका वैल्यू यहाँ पे 50,000 रुपए से ऊपर का है म्यूचुअल फंड का तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने आधार कार्ड से अपनी केवाईसी करनी होगी। जो भी आपकी होल्डिंग रहेगी आपके आधार कार्ड से डिटेल वेरीफाई होगी। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जैसे आप सबमिट करेंगे पर्टिकुलर आपको एक लिमिट मिल जाएगी। जैसे आपकी लिमिट अप्रूवल हो जाती है तो जितना अमाउंट चाहिए आप विड्रॉ कर लेंगे। उस हिसाब से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 1% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए विड्रॉ करे, आपको लिमिट मिली 50,000 रुपए के, तो 10,000 रुपए के ऊपर पर मंथ
5% चार्ज किया जाएगा। अगर आप 1 महीना नहीं भरेंगे तो 10,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। फिर अगर आप नहीं भरेंगे जो आपका इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर और चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चेन ऐसे ही काम करती रहेगी। जो भी आपने फंड यहाँ से विड्रॉ किया, जैसे ही आप उसको पूरा यहाँ पे कर देंगे उसके बाद कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना होगा। देन जो भी आपका लोन रहेगा वो यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको अच्छे समझ आया होगा कि किस तरीके से आप ग्रो ऐप की मदद से अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन लेंगे, उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जर्मन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।